न्यूज टुडे परिवार की ओर से आप सबों को नए वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नया साल आपके जीवन में नई खुशियां, नया उमंग लेकर आए। आप स्वयं अपने इष्ट मित्र, परिवार और सगे संबंधियों के साथ उत्तरोत्तर आगे की ओर प्रगति करें। आपका जीवन सुखमय हो, स्वास्थ्य अच्छा हो और इस नए साल में कोरोना संकट से हम सबों को मुक्ति मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की हेडलाइन से। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष। विक्की TVS, भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Experience the grand luxury with warm hospitality. Dalan Resort, Shukla Nagar, Chikni, Sonki Road, Darbhanga. Across 10 acres, restaurant, banquet halls, lawns, pool. साड़ी हाउस, फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के कपड़े और रेडीमेड की पूरी रेंज। डॉक्टर हलीम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, लहेरिया सराय दरभंगा। एडमिशन ओपन फॉर बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन and surgery for session 2021-22. Hero English School Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. Exclusive wedding collections के साथ करिए शादी की तैयारी। प्रिया क्रिएशंस, वुमेन्स क्लॉथिंग स्टोर, आस्था मार्केट, मिर्जापुर चौक से पूरब दरभंगा। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज अब मिर्जापुर चौक में। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान। साड़ी, लहंगा, मेंस वियर, लेडीज वियर, किड्स वियर, सूट और सूट पीस। खट्टी मीठी और कड़वी यादों को लिए विदा हुआ 2021। नए वर्ष 2022 का हर ओर हो रहा स्वागत। 2 जनवरी तक के लिए बिहार में बंद हैं सभी पार्क और पिकनिक स्पॉट। कोरोना को लेकर सतर्कता। गार्ड के बंदूक से चली गोली, महिला घायल। निस्सहाय लोगों के बीच सदर SDO ने बांटे कंबल। सभी किशोरों को 3 जनवरी से मिलने वाली वैक्सीन जरूर दिलवाएं, क्योंकि यह सुरक्षा की दृष्टि से बेहद जरूरी, बोले भाजपा नेता CA सुरेश झा। बिहार प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के निर्णय अनुसार दरभंगा के जिलाध्यक्ष ने प्रतिनिधि मंडल के साथ जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। उद्यमी योजना के चयनित लाभुकों के लिए जारी हुआ नंबर। भूमि विवाद मामलों को लेकर SDO एवं SDPO ने की समीक्षा बैठक। उप विकास आयुक्त ने टीकाकरण को लेकर की मीटिंग, दिए कई निर्देश। और दरभंगा के ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस का हुआ आयोजन। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा की ओर से आप सभी को नए वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। शादी, विवाह एवं अन्य आयोजनों के लिए डायमंड, गोल्ड और सिल्वर के जेवरों की एक्सक्लूसिव रेंज के लिए पधारें। पायनियर इंग्लिश क्लासेस, मोगलपुरा दरभंगा की ओर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पायनियर इंग्लिश क्लासेस बाय डॉक्टर GK झा। मैं डॉक्टर KNP सिन्हा, डायरेक्टर डॉक्टर सुनीति सिन्हा नर्सिंग होम, अपनी ओर से इस नर्सिंग होम के सारे चिकित्सक कर्मचारियों की ओर से मिथिलांचल वासियों, विशेषकर दरभंगा वासियों को स्थापना दिवस पर और नए वर्ष के अवसर पर शुभकामना देता हूं। आशा है कि इस नए वर्ष में आप का जीवन मंगलमय हो, आप सुखी हों, स्वस्थ हों और मिलजुल कर हम लोग इस भारतवर्ष को इस कार्य में हम लोग आगे बढ़ाएं। ये जल जीवन हरियाली जो नारा है, इसको हम लोग सफल बनाएं। मैं अपनी ओर से नव वर्ष के शुभ अवसर पर सभी मीडिया के बंधुगण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण, बिहार प्रशासनिक सेवा के सभी पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, इंडियन ऑयल के सभी पदाधिकारी, यूनेस्को क्लब के सभी सदस्यगण एवं पेट्रोलियम एसोसिएशन के सभी सदस्यगणों को
अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मिथिला में, मिथिलांचल में रहने वाले सभी बच्चे, अभिभावकगण, नागरिकगण, पुरुष, महिलाएं, कर्मचारी, सभी को मैं आने वाला वर्ष जो आ रहा है उसके लिए सबों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। वह जीवन में आगे रहें, सबका जीवन सुखमय एवं मंगलमय की कामना करता हूं। खास करके हमारे हेरो इंग्लिश स्कूल के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो पास आउट हो चुके हैं, उन सबों को एवं उनके अभिभावकगण को सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। सिटी हॉस्पिटल नंबर 5 दरभंगा की तरफ से सभी देशवासियों को, सभी चिकित्सकों को, सभी पैरामेडिकल स्टाफ्स को, सभी मीडिया कर्मियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि नया साल आपके लिए सुख समृद्धि भरा हुआ हो और आपकी मनोकामनाएं पूरी हो और हमारा देश विश्व में और तरक्की की ओर अग्रसर हो। होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल परिवार की ओर से मैं समस्त मिथिलावासी, यहाँ के सभी अभिभावक, सभी स्कूली बच्चों, प्रशासनिक पदाधिकारियों, मीडिया के बंधुओं, मैं सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ सभी के जीवन में खुशहाली लाए, सब आनंदित रहें। सबसे पहले वर्ष 2021 में हमने बहुत सारे नज़दीकियों को कोरोना महामारी के कारण खोया है। उस गम में सबसे पहले मैं आपके माध्यम से न्यूज़ टुडे दरभंगा चैनल के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। साथ ही अब जो ये 2021 की महामारी को हमने झेला है, विगत 1.5 वर्षों से 2 वर्षों से झेलते आ रहे हैं, इससे अब उबर करके हम 2022 में प्रवेश करने को उत्सुक हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि नववर्ष जो 2022 है हमारा, हम समस्त देशवासियों के लिए नया संदेश लेकर के आवे। एक बार पुनः आपके माध्यम से नई वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मैं विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों, शिक्षक शिक्षिकाओं, जिला प्रशासन के पदाधिकारियों, मिथिला के समस्त नागरिकों का, प्रेस मीडिया से जुड़े हुए समस्त बंधुओं को अभिनंदन करता हूं। उन्हें साधुवाद देता हूं कि नए उत्साह के साथ हम पुनः 2022 में मिलें और जो हमने खोया है उसका आकलन न करके आगे प्रगति की राह को चुने और समाज में एक समरसता बना करके सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आगे बढ़ते रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ समस्त देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल परिवार की ओर से समस्त भारतवासियों को नव वर्ष 2022 की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि ये नया वर्ष हम सबों के लिए एक खुशी का पैगाम लेकर के आए और मैं अपने स्कूल के सभी विद्यार्थियों से एवं अभिभावकगण से अनुरोध करता हूं कि नव वर्ष बड़ी शांति पूर्वक और कोविड का गाइडलाइंस को पालन करते हुए मनाएं और प्रार्थना करें कि ये साल हमारे लिए सुख शांति लेकर के आए। हम लोग पहले बहुत सारी परेशानियां से गुजरे हैं, इसलिए मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि 2022 हम सब के लिए सुख और शांति का साल हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद, शुभकामनाएं। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं दरभंगा सेंट्रल स्कूल विद्यालय परिवार की तरफ से। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार विक्की टीवीएस परिवार की ओर से तमाम मिथिलावासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला नया वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो। वाइटल वेलनेस सेंटर की तरफ से एंड वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ प्री मेडिकल साइंस की तरफ से आप सभी मिथिलांचल वासियों, जितने भी बंधु बांधव, मीडिया कर्मी, जितने भी शिक्षक कर्मी, जितने भी छात्र छात्राएँ, सभी अभिभावकों, विद्यार्थियों
सभी मिथिलांचल वासियों को ये नव वर्ष बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक मंगलमय हो। ढेर सारे आपके जीवन में शुभकामनाएं लेके के ये साल आवे। हर साल हम लोग एक नव वर्ष एक बहुत ही उमंग और उल्लास के साथ मनाते हैं, उसमें खुशियाँ विद्यमान रहते हैं। बट हर साल कुछ न कुछ हम लोग को सीखते रहना भी चाहिए और पिछले साल का जो भी कमियां हैं, जो भी दुर्गुण है, उसको हटाना भी चाहिए और नया साल में एक नई सद्गुण डेवलप भी करना चाहिए अपने आप में और किसी ने अपने आप में। तो इस बार हम सब अगर मिल लें सभी कि हम सब अपने समाज में शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्वक जिए रहें, शांति से रहने दें और अपने भी रहें, तो हम लोग का विकास, हम लोग का बाल बच्चे का विकास, हम लोग का भविष्य, सबका भलाई होगा, उज्जवल होगा, बेहतर होगा। हम यही आशा करते हैं कि हम सब सौहार्द बनाते हुए ये नव वर्ष मनावे हर्षोल्लास से, बहुत सुंदर से, अच्छे से, पवित्रता के साथ में। जय हिंद, जय भारत। मैं अपने पूरे मिथिलांचल वासियों को, पुलिस प्रशासन, नगर निगम के कर्मचारी, हमारे स्कूल सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल के जो भी शिक्षक एंड कर्मचारी हैं, तेजस्वी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड हमारे उनके जो भी एम्प्लॉय हैं, सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी मिथिला वासियों को दीपक टेक्सटाइल एवं रूपम साड़ीज दरभंगा की ओर से नए साल 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष आप सभी को जीवन में खुशियां लाए, ऐसी आशा करता हूं। हमारे पत्रकार भाई, व्यापारीगण, क्लब से जुड़े हुए सभी मेंबर्स, पुलिस प्रशासन के सभी लोग, स्थानीय हमारे सभी नेतागण को नए वर्ष की बधाई और खुशियाँ सबके लिए। नया वर्ष हम लोग व्यापारीगण के लिए। और समाचार अब विस्तार के साथ। खट्टी मीठी और कड़वी यादों को लिए विदा हुआ 2021, नए वर्ष 2022 का हर ओर हो रहा स्वागत। खट्टे मीठे और कड़वे अनुभवों के साथ हो रही वर्ष 2021 की विदाई, नए साल 2022 का स्वागत कर रहे लोग। कई कड़वी यादें अधिकांश लोगों के जेहन में वर्ष 2021 हमेशा के लिए छोड़ गया। इसके साथ ही कई बड़े काम भी हुए, लेकिन कुल मिलाकर साल का अनुभव खट्टा मीठा या कड़वा ही रहा अधिकांश लोगों के लिए। तमाम यादों को समेटे जेहन में तमाम दर्द दिए साल 2021 विदा हो रहा है। 2022 का लोग स्वागत कर रहे, एक दूसरे को बोल रहे हैप्पी न्यू ईयर। अधिकांश जगहों पर कोरोना की वजह से पार्क इत्यादि बिहार में बंद हैं। गैदरिंग की अनुमति नहीं है, भीड़ जुटाने की अनुमति नहीं है। जहां जो आयोजन हो रहा है उसके आयोजकों पर ही आयोजन की तमाम जवाबदेही है और इस बीच मन रहा है नए साल का जश्न। 2 जनवरी तक के लिए बिहार में बंद हैं सभी पार्क और पिकनिक स्पॉट, कोरोना को लेकर सतर्कता। बिहार में 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक के लिए सभी पार्क किए गए बंद। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सतर्क है सरकार। बिहार सरकार के गृह विभाग विशेष शाखा बिहार पटना से निर्गत आदेश के अनुसार राज्य में कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 28 दिसंबर 2021 को आपदा प्रबंधन समूह सीएमजी की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में वर्तमान में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण के प्रसार एवं नव वर्ष 2022 की पूर्व संध्या तक प्रथम दिवस होने वाले आयोजन एवं सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ के एकत्रित होने की संभावना के मद्देनजर बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण द्वारा राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, सभी जिलाधिकारी, सभी वरीय पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया है कि सभी पार्क एवं उद्यान, जैविक उद्यान सहित 31 दिसंबर 2021 से दिनांक 2 जनवरी 2022 तक पूर्णतया बंद रहेंगे। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करवाने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों और कार्यक्रमों में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि कोविड-19 अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करवाने का दायित्व आयोजन या कार्यक्रमों के प्रबंधकों का होगा। तो यह बड़ी खबर इस वक्त बिहार में 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक के लिए सभी पार्क बंद। गार्ड की बंदूक से चली गोली, महिला घायल।
एटीएम कैश वैन के गार्ड की बंदूक से चली गोली लगने से एक महिला हुई घायल महिला का डीएमसीएच में चल रहा इलाज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा के पास हुई घटना। दरभंगा के लहेरियासराय थाना क्षेत्र के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा के पास एटीएम गार्ड के द्वारा गोली चलने से एक महिला घायल हो गई। इसके बाद स्थानीय और परिवार के सदस्यों के साथ महिला को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां पीड़ित महिला का इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बहादुरपुर थाना क्षेत्र के प्रेम जीवर पंचायत के बेदीपट्टी गांव निवासी हसमती खातून अपने पति के साथ ठेला पर बैठकर ठेला को ठीक कराने जा रही थी। उसी क्रम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने एटीएम कैश वैन पर तैनात गार्ड के द्वारा गोली चल गई और ठेले पर बैठकर जा रही महिला के कमर में जा लगी। गोली चलने की घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से पीड़ित महिला को एटीएम वैन गार्ड के साथ डीएमसीएच इलाज के लिए भेजा गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा महिला का इलाज किया जा रहा है। गोली चलने की सूचना मिलते ही लहेरियासराय थाने की पुलिस डीएमसीएच के आपातकालीन विभाग पहुंची, पीड़ित महिला का फर्द बयान लिया और आरोपी एटीएम कैश वैन के गार्ड को हिरासत में ले लिया। एटीएम कैश वैन के गार्ड कुंदन कुमार ने बताया कि लहेरियासराय स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा दरभंगा से एटीएम में पैसा भरने के लिए एटीएम कैश वैन से रुपया लेकर निकल रहा था। उसी दौरान अपनी दोनाली बंदूक को ठीक करने लगा। इसी क्रम में अचानक फायर हो गया और महिला के कमर में गोली लग गई। तो फिलहाल यह बड़ी खबर दरभंगा से। दरभंगा के लहेरियासराय में अवस्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य शाखा के सामने एटीएम कैश वैन के गार्ड की बंदूक से चली गोली, एक महिला घायल। निस्सहाय लोगों के बीच सदर एसडीओ ने बांटे कंबल। निस्सहाय लोगों को सदर एसडीओ ने दिए कंबल। जिले में बढ़ रहे शीतलहर को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता द्वारा शहर के विभिन्न स्थलों यथा डीएमसीएच, गैनिक वार्ड, हॉस्पिटल रोड, कर्पूरी चौक, दोनार रेलवे स्टेशन एवं मिर्जापुर चौक पर मिले गरीब निस्सहाय लोगों को ठंड के प्रकोप से बचने के लिए कंबल उपलब्ध कराया गया। मौके पर कई अधिकारी भी उपस्थित थे। सभी किशोरों को 3 जनवरी से मिलने वाली वैक्सीन जरूर दिलवाएं, क्योंकि यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से है बेहद जरूरी, बोले भाजपा नेता सीए सुरेश झा। सभी किशोर को निश्चित तौर पर दिलाएं वैक्सीन, बोले भाजपा नेता सीए सुरेश झा। भारतीय जनता पार्टी वाणिज्य प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता सीए सुरेश झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अगले साल 3 जनवरी से आरंभ हो रहे किशोरों के वैक्सीनेशन के लिए अपने आसपास के लोगों में प्रचार प्रसार करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन देने की घोषणा की है। बच्चों की सुरक्षा के लिए वैक्सीन लेना बहुत अनिवार्य है। इस वैक्सीनेशन से कोई भी बच्चा छूटे नहीं, इसके लिए सभी को ध्यान रखने की जरूरत है। भाजपा नेता ने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों से भी अनुरोध किया कि वे अपने स्तर से वार्ड और पंचायत स्तर पर जनता को जागरूक करें, अधिक से अधिक 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को वैक्सीन दिलवाएं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह धीरे धीरे अपना पांव पसार रहा है। ऐसे में अति आवश्यक है कि बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से सभी इस आयु वर्ग के अपने बच्चे को वैक्सीनेट कराएं। कोरोना अभी गया नहीं है, सावधानी बरतनी होगी। उन्होंने लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखने, मास्क लगाने और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखने की पुरजोर अपील की। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज अब मिर्जापुर चौक में। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान। साड़ी, लहंगा, मेंस वियर, लेडीज वियर, किड्स वियर, सूट और सूट पीस। अब कजारिया और हिंद वेयर का एक्सक्लूसिव शोरूम आपके शहर में। एक ही छत के नीचे पाइए मकान बनाने का सारा सामान। कजारिया और हिंद वेयर के ब्रांडेड सामान अब आपके बेहद करीब। आइए MN होम सॉल्यूशन, एकमी घाट, सेंट्रल बैंक के निकट, लहेरियासराय में। टाइल्स, मार्बल्स, ग्रेनाइट, बाथ फिटिंग्स के साथ ही मकान बनाने का सारा सामान उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें। अधिक जानकारी के लिए डायल करें 6206237378। कर रहे शादी और लग्न की तैयारी तो आइए हमारे पास।
प्रिया क्रिएशंस, वुमेन्स क्लॉथिंग स्टोर, आस्था मार्केट कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर चौक से पूरब, पुअर होम रोड, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला इथनिक डिजाइनर स्टूडियो, केवल महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिव शोरूम, डिजाइनर लहंगा, साड़ी, कुर्ती, गाउन, ज्वेलरी, जूती एवं बैग सहित कई आइटम खास आपके लिए। लेडीज टेलरिंग की सुविधा के साथ सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। Nature, luxury and peace. Experience the grand luxury with warm hospitality. Dalan Resort, a unit of Dr. Shukla's Medicity Private Limited, Shukla Nagar, Chikni, Sonki Road, Darbhanga. Spread across 10 acres, restaurant, banquet hall. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। खट्टी मीठी और कड़वी यादों को लिए विदा हुआ 2021, नए वर्ष 2022 का हर ओर हो रहा। 2 जनवरी तक के लिए बिहार में बंद हैं सभी पार्क और पिकनिक स्पॉट, कोरोना को लेकर सतर्कता। गार्ड के बंदूक से चली गोली, महिला घायल। निस्सहाय लोगों के बीच सदर एसडीओ ने बांटे कंबल। सभी किशोरों को 3 जनवरी से मिलने वाली वैक्सीन जरूर दिलवाएं, क्योंकि यह सुरक्षा की दृष्टि से बेहद जरूरी, बोले भाजपा नेता सीए सुरेश झा। बिहार प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के निर्णय अनुसार दरभंगा के जिलाध्यक्ष ने प्रतिनिधि मंडल के साथ जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। उद्यमी योजना के चयनित लाभुकों के लिए जारी हुआ नंबर। भूमि विवाद मामलों को लेकर एसडीओ एवं एसडीपीओ ने की समीक्षा बैठक। उप विकास आयुक्त ने टीकाकरण को लेकर की मीटिंग, दिए कई निर्देश। और दरभंगा के ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस का हुआ आयोजन। बिहार प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के निर्णय अनुसार दरभंगा के जिलाध्यक्ष ने प्रतिनिधि मंडल के साथ जिलाधिकारी को सौंपा मांगों का ज्ञापन। बिहार प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के निर्णय के आलोक में दरभंगा जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र मोहन झा के नेतृत्व में किसानों की 7 सूत्री मांगों को लेकर महामहिम राज्यपाल बिहार के नाम जिला पदाधिकारी दरभंगा को एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष श्री झा के अनुसार ज्ञापन में बिहार के सभी किसानों को मुफ्त विद्युत पानी, फसल बुआई के समय उचित मूल्य पर पर्याप्त रासायनिक उर्वरकों, सभी जाति धर्म के किसानों के बच्चों को प्रतिष्ठित मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में नामांकन हेतु 20% आरक्षण की व्यवस्था, किसानों को 25 लाख तक का मुफ्त बीमा, सरकारी स्तर एवं आकस्मिक निधन पर उनके परिजनों को उक्त राशि सहायता के रूप में प्राप्त हो सके, इसके लिए सुविधा देने की मांग की है। उद्यमी योजना के चयनित लाभुकों के लिए जारी हुआ नंबर। उद्यमी योजना के चयनित लाभुकों के लिए जारी किया गया नंबर। महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र दरभंगा द्वारा बताया गया कि सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत युवाओं के स्वरोजगार एवं स्व उद्यम स्थापित हेतु मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत दरभंगा जिले में विभिन्न 4 कोटियों में 594 आवेदकों का उद्योग विभाग बिहार द्वारा अंतिम रूप से चयन किया गया है, जिसकी सूची विभागीय वेबसाइट www.udyami.bihar.government.in पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि विभागीय पोर्टल पर सूची जारी करने के उपरांत चयनित आवेदकों को गुमराह एवं भ्रमित करने के लिए असामाजिक या अनाधिकृत व्यक्तियों के द्वारा मोबाइल फोन के माध्यम से गलत सूचना की जानकारी दी जा रही है एवं अवैध रूप से धन की मांग की जा रही है। उन्होंने चयनित लाभुकों को ऐसे कॉल की जानकारी पुलिस को देने एवं असामाजिक तत्वों के चंगुल में न फंसने की अपील की है। न्यूज टुडे पर खबरें और भी हैं, बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। खट्टी मीठी और कड़वी यादों को लिए विदा हुआ 2021, नए वर्ष 2022 का हर ओर हो रहा। 2 जनवरी तक के लिए बिहार में बंद हैं सभी पार्क और पिकनिक स्पॉट, कोरोना को लेकर सतर्कता। गार्ड के बंदूक से चली गोली, महिला घायल। निस्सहाय लोगों के बीच सदर एसडीओ ने बांटे कंबल।
सभी किशोरों को 3 जनवरी से मिलने वाली वैक्सीन जरूर दिलवाएं, क्योंकि यह सुरक्षा की दृष्टि से बेहद जरूरी, बोले भाजपा नेता सीए सुरेश झा। बिहार प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के निर्णय अनुसार दरभंगा के जिलाध्यक्ष ने प्रतिनिधि मंडल के साथ जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। उद्यमी योजना के चयनित लाभुकों के लिए जारी हुआ नंबर। भूमि विवाद मामलों को लेकर एसडीओ एवं एसडीपीओ ने की समीक्षा बैठक। उप विकास आयुक्त ने टीकाकरण को लेकर की मीटिंग, दिए कई निर्देश। और दरभंगा के ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस का हुआ आयोजन। भूमि विवाद मामलों को लेकर एसडीओ एवं एसडीपीओ ने की समीक्षा बैठक। भूमि विवाद मामलों को लेकर एसडीओ और एसडीपीओ द्वारा की गई समीक्षा बैठक। अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर कृष्णनंदन कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में लहेरियासराय थाने में विभागीय निर्देश के आलोक में भूमि विवाद मामलों से संबंधित बैठक की गई। बैठक में भूमि विवाद से संबंधित 4 मामलों की सुनवाई की गई। उक्त 4 मामलों में से एक मामले में समझौते के आधार पर निपटारा किया गया। शेष 3 मामलों में सभी संबंधित को विस्तृत जांच प्रतिवेदन के साथ अगली तिथि को 12 जनवरी 2022 को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। साथ ही महीने के दूसरे एवं चौथे बुधवार को बैठक आहूत करने का भी निर्देश दिया गया। उप विकास आयुक्त ने टीकाकरण को लेकर की मीटिंग, दिए कई निर्देश। उप विकास आयुक्त ने टीकाकरण को लेकर की बैठक। 15 से 18 वर्ष वालों का 3 जनवरी से होगा टीकाकरण। समाहरणालय सभागार में कोविड-19 टीकाकरण अभियान को लेकर उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्र, डीपीएम हेल्थ, डीपीएम जीविका एवं संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, स्वास्थ्य प्रबंधकगण ऑनलाइन मौजूद थे। बैठक में शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार द्वारा सभी जिलाधिकारी, सिविल सर्जन एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जारी पत्र के आलोक में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग जिनका जन्म 2007 एवं इससे पूर्व के किशोर एवं किशोरियों के लिए 3 जनवरी 2022 से कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। बैठक में जारी पत्र के आलोक में बताया गया कि किशोर एवं किशोरियों को केवल कोवैक्सीन की 2 खुराक 28 दिनों के अंतराल पर दी जाएगी। दरभंगा के ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस का हुआ आयोजन। दरभंगा के ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस का हुआ आयोजन। दरभंगा जिले के सभी ग्राम पंचायतों में 28 से 30 दिसंबर तक मनरेगा के अंतर्गत रोजगार दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सामान्य ग्रामीणों एवं जॉब कार्ड धारक मजदूरों को मनरेगा के विभिन्न प्रावधानों, रोजगार प्राप्त करने की प्रक्रिया एवं इसके अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान इच्छुक लोगों से नए जॉब कार्ड एवं रोजगार के लिए आवेदन भी लिए गए तथा उन्हें जॉब कार्ड भी उपलब्ध कराए गए। रोजगार दिवस के दौरान कुल 952 नए जॉब कार्ड निर्गत किए गए। व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं तथा पशु शेड, खेत पोखर, वृक्षारोपण आदि के लिए 485 आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। खट्टी मीठी और कड़वी यादों को लिए विदा हुआ 2021, नए वर्ष 2022 का हर ओर हो रहा स्वागत। 2 जनवरी तक के लिए बिहार में बंद हैं सभी पार्क और पिकनिक स्पॉट, कोरोना को लेकर सतर्कता। गार्ड के बंदूक से चली गोली, महिला घायल। निस्सहाय लोगों के बीच सदर एसडीओ ने बांटे कंबल। सभी किशोरों को 3 जनवरी से मिलने वाली वैक्सीन जरूर दिलवाएं, क्योंकि यह सुरक्षा की दृष्टि से बेहद जरूरी, बोले भाजपा नेता सीए सुरेश झा। बिहार प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के निर्णय अनुसार दरभंगा के जिलाध्यक्ष ने प्रतिनिधि मंडल के साथ जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। उद्यमी योजना के चयनित लाभुकों के लिए जारी हुआ नंबर। भूमि विवाद मामलों को लेकर एसडीओ एवं एसडीपीओ ने की समीक्षा बैठक। उप विकास आयुक्त ने टीकाकरण को लेकर की मीटिंग, दिए कई निर्देश। और दरभंगा के ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस का हुआ आयोजन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नव वर्ष की पुनः शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय हिंद।